दर्शकों नमस्कार। 23 मई वैशाख पूर्णिमा के दिन तुलसी पौधे के नीचे बांध देना, यह गुप्त चीज जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी। आपको मुक्ति, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी, चाहे वो धन दौलत से रिलेटेड हो, रुपए पैसों से जुड़ी हो। आपकी कैसे भी मनोकामना हो वह शीघ्र पूर्ण हो जाती है। माता लक्ष्मी की कृपा आप पर साल भर बनी रहेगी यदि आप वैशाख पूर्णिमा के दिन गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ विशेष उपाय को कर लेते हैं, जो मैं वीडियो में आगे आपको विस्तार से बताने वाला हूं। दोस्तों, हिंदू धर्म में पूर्णिमा का बहुत बड़ा महत्व माना जाता है। पंचांग के अनुसार साल में कुल 12 पूर्णिमा तिथि पड़ती हैं, जिनमें से एक है वैशाख माह की पूर्णिमा, जो इस साल 23 मई गुरुवार के दिन पड़ रही है। दर्शकों, वैशाख पूर्णिमा के दिन मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति इस दिन घर में सत्यनारायण कथा करवाता है, उसे जीवन में किसी भी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ता, किसी भी तरह के दुख संकट उस पर नहीं आते हैं और साथ ही उसकी हर मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। दोस्तों, सनातन धर्म में एकादशी का व्रत और पूर्णिमा की तिथि बहुत ही शुभ मानी जाती है, क्योंकि दोनों ही दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। वैशाख पूर्णिमा के शुभ अवसर पर मां लक्ष्मी बेहद प्रसन्न मुद्रा में रहती हैं और इस दिन भक्तों को मां लक्ष्मी की कृपा का लाभ प्राप्त होता है। साथ ही एकादशी के दिन व्रत भी रखा जाता है। जो लोग पूर्णिमा और एकादशी के दिन व्रत रखते हैं, उन्हें कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती है। साथ ही घर में चल रहे कलह क्लेश भी खत्म हो जाते हैं। दोस्तों, वैशाख पूर्णिमा की तिथि दान, स्नान और व्रत के लिए बेहद शुभ मानी गई है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार वैशाख की पूर्णिमा तिथि का व्रत श्री कृष्ण के परम मित्र सुदामा ने भी किया था, तभी उन्हें सारी समस्याओं से मुक्ति मिली थी और उसकी दरिद्रता समाप्त हो गई थी। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में वैशाख माह की पूर्णिमा तिथि के दिन कुछ ज्योतिषीय उपाय बताए गए हैं, जिसे करके आप अपनी तमाम इच्छाओं को पूरी कर सकते हैं, अपनी दुख दरिद्रता को समाप्त कर सकते हैं। तो कौन कौन सी उपाय है जो आपकी जीवन में माता लक्ष्मी की कृपा दिला सकता है? जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहना, तभी आपको सही जानकारी मिल पाएगी। दर्शकों, वैशाख पूर्णिमा के दिन दान पुण्य करने का भी विशेष महत्व है। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि और संपन्नता बनी रहती है और इस दिन आप कोई भी उपाय करेंगे, उस उपाय का आपको पलट करके करोड़ों गुना लाभ मिलेगा। अगर आपने प्राचीन काल के समय से चले आ रहे हैं उस उपाय को कर लिया, जिसमें आपको सिर्फ तुलसी पौधे के नीचे वह चीज बांधनी है जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में वेद पुराण के अनुसार बताने जा रहे हैं, तो यकीन मानिए, इस उपाय को करने के बाद न केवल आपको अपने जन्म जन्मांतर की गरीबी, परेशानी, समस्याएं, दुर्भाग्य और हर प्रकार की दिक्कत से तुरंत के तुरंत मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि भगवान विष्णु जी और मां लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में धन की वर्षा होगी। आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, वैशाख पूर्णिमा के दिन भगवान सत्यनारायण जी की पूजा करना और उनके लिए व्रत रखना बहुत ही शुभ माना जाता है और इस दिन अगर आप तुलसी पूजन करेंगे या तुलसी पौधे के नीचे वह गुप्त चीज बांध देंगे जिसके बारे में हमारे प्राचीन ग्रंथों में लिखा हुआ है, तो न केवल आपका भाग्य आपका साथ देना शुरू कर देगा, बल्कि एक साथ आपको भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी की कृपा और वरदान प्राप्त होगा। तो अगर आप अपने जीवन में बहुत परेशान हैं, गरीबी आपका पीछा नहीं छोड़ रही है, दरिद्रता आपके पीछे पड़ी हुई है, आपके जीवन में धन आना बंद हो गया है, आपके घर में रोज लड़ाई झगड़ा गृह क्लेश होता रहता है, तो सिर्फ आप वैशाख पूर्णिमा के दिन तुलसी पूजन कीजिए और वेद पुराणों के अनुसार 23 मई वैशाख पूर्णिमा के दिन तुलसी पौधे के नीचे वो चीज बांध देना है जिसके बारे में वेद पुराणों में लिखा हुआ है और साक्षात भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में आप चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव देखेंगे। दोस्तों, तुलसी पौधा एक देव पौधा माना जाता है। तुलसी पौधे के प्रत्येक पत्ते पर भगवान विष्णु जी का वास होता है और तुलसी पौधा माता लक्ष्मी का स्वरूप होता है। तुलसी पौधे की जड़ में ब्रह्मांड की महत्वता 33,000 देवी देवताओं के शक्तियों का वास होता है और आपने देखा भी होगा, लगभग हर हिंदू भाई बहन के घर पर
एक तुलसी का पौधा उनके आंगन में जरूर लगा होता है। बहुत से लोग सुबह उठने के बाद तुलसी का दर्शन करते हैं। बहुत से लोग सुबह उठने के बाद नहाते हैं, धोते हैं और तुलसी पौधे को एक लोटा जल देते हैं। वेद पुराण में भी यह साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर एक व्यक्ति प्रतिदिन तुलसी पौधे को एक लोटा जल अर्पित करता है तो इससे उस व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है और उस व्यक्ति के लिए स्वर्ग के दरवाजे खुल जाते हैं। तो आप इसी चीज से अंदाजा लगा सकते हैं कि तुलसी का पौधा कितना ज्यादा पवित्र पौधा होता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि मां लक्ष्मी की कृपा हमेशा आप पर बनी रहे और भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में हमेशा आपका राहु केतु आपका साथ दे, तो कमेंट बॉक्स में लिखें माता लक्ष्मी जी की जय। और दोस्तों, अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया है, तुरंत ही वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। देखिए, सबसे पहले उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं वह है भाग्य राहु केतु का साथ पाने का महा उपाय। दोस्तों, एक बात का ध्यान रखिएगा, एक व्यक्ति के जीवन का राहु केतु और उसके भाग्य का जो नियंत्रण होता है वह भगवान विष्णु जी के हाथों में होता है। और अगर आप चाहते हैं कि आपका भाग्य, आपका राहु, आपका केतु पूरे साल आपका साथ दे, भगवान विष्णु जी की कृपा सदैव आप पर बनी रहे, आप जिस कार्य को भी शुरू करें उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त हो, तो यह महाउपाय कर लीजिए। देखिए दोस्तों, हम आपको वीडियो में भी बता चुके हैं कि तुलसी पौधे के प्रत्येक पत्ते पर भगवान विष्णु जी का वास होता है और 23 मई वैशाख पूर्णिमा के दिन सिर्फ आपको एक छोटा सा उपाय करना है जो आपको बताने जा रहे हैं। और मान के चलिए, भगवान विष्णु जी की कृपा से आपके जीवन में आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। देखिए, आपको क्या करना है, आपको 23 मई को सुबह यह उपाय करना है। सुबह उठिए, नहा लीजिए। नहाने धोने के बाद आपको पीला कपड़ा पहनना है। अब आप सोच रहे होंगे पीला ही कपड़ा क्यों पहना है? तो देखिए, भगवान विष्णु जी को पीला रंग बहुत प्रिय है। उनकी पूजा में जब भी पीले रंग का इस्तेमाल किया जाए वह पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है। तो सबसे पहले आपने पीले रंग का कपड़ा पहन लिया। अब आपको अपनी लंबाई के बराबर एक धागा लेना है। मौली धागा भी पीले रंग का होना चाहिए, ये ध्यान में रखिएगा। धागे 2 रंग में आते हैं, एक पीला, एक लाल। तो आपको अपनी लंबाई के बराबर पीला धागा लेना है। फिर आपको लेना है एक लोटा जल। एक लोटा जल लेकर आपके घर पर जो भी तुलसी का पौधा है उस तुलसी के पौधे पर आपको एक लोटा जल अर्पित करना है। फिर मौली धागे को हाथ में पकड़कर आपको तुलसी पौधे की 3 परिक्रमा करनी है। 3 परिक्रमा करते वक्त भगवान विष्णु जी के बीज मंत्र का जाप करते रहिएगा। मंत्र इस प्रकार है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस बीज मंत्र का जाप 3 परिक्रमा करते वक्त लगातार करते रहिएगा। अब आपने 3 परिक्रमा कर ली, तो अब क्या करना है, जो आपने अपने हाथ में मौली धागा लिया हुआ है इसको आप तुलसी पौधे के नीचे आपको यही मौली धागा बांध देना है। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने 23 मई यानी पूर्णिमा के दिन कर लिया तो यकीन मानिए पूरे साल आपका राहु, आपका केतु, आपका भाग्य आपका साथ देगा। आप जो भी कार्य शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। जी हां दोस्तों, यह 100% कारगर उपाय है। आप इसे विधिपूर्ण तरीके से उपाय करके अपने जीवन में माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु की कृपा पा सकते हैं। दोस्तों, अगला उपाय है फिजूल खर्ची से बचने का उपाय। तो मान लीजिए आपके जीवन में जो धन आता है वह बेफिजूल खर्च में हो जाता है। आपके पास जो धन आ रहा है वह रुक नहीं रहा है, टिक नहीं रहा है, फिजूल खर्ची में चला जा रहा है। आपके जीवन में धन आने के रास्ते बंद होते चले जा रहे हैं। तो यह साधारण सा उपाय कर लीजिए और यह उपाय आपको दिन के वक्त करना है। दिन के वक्त आप यह उपाय कर लीजिए और आपके जीवन में जो धन नहीं आ रहा था, धन भी आना शुरू हो जाएगा। धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। इस उपाय को करना कैसे है, देखिए। सुबह के वक्त नहा लीजिए, धो लीजिए। एक लाल कपड़ा लीजिए, लाल कपड़े पर कुछ पूजा की चीजें रख लीजिए। इसके बाद लाल कपड़ा को अपने घर के पूजा घर पर रख देना है। पूजा घर पर लाल कपड़ा रखते हुए उसमें आपको रखना है 2 लौंग, 3 कपूर, 1 मुट्ठी धनिया। दोबारा सुन लीजिएगा, हम फिर से दोहरा देते हैं, 2 लौंग, 3 कपूर, 1 मुट्ठी धनिया। अब इस लाल कपड़े की पोटली अपने पूजा घर पर कुछ देर के लिए रख देना। फिर इस पोटली को उठाइए और जो भी आपके घर का तुलसी का पौधा है वहां पर आपको जाना है, तुलसी पौधे के गमले से छुए
और मां लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का जाप 11 बार कर दीजिए। मंत्र इस प्रकार है, ओम महालक्ष्मीय नमः। मंत्र बोलकर अब इसे उठाकर के अपनी अलमारी में, तिजोरी में, जहां भी आप पैसा रुपया सोना चांदी रखते हैं वहां पर रख दीजिए। यह पोटली आपके जीवन से हर उस दोष को खत्म कर देगी जिस दोष की वजह से आपके जीवन में धन आने के रास्ते बंद हो गए थे। आपके जीवन में जो धन आ रहा था वह आपके पास टिक नहीं रहा था, फिजल खर्च में खर्च हो जा रहा था। तो यह उपाय करना मत भूलिएगा। इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन का हर दोष हट जाएगा और आपके जीवन में सब कुछ अच्छा होगा और आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। तीसरा उपाय घर की बरकत का महाउपाय है। मान लीजिए आपके घर पर लड़ाई झगड़ा गृह क्लेश होता है, आपके घर के प्रत्येक सदस्य एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते हैं, तो समझ जाइए आपके घर पर नकारात्मक शक्तियों का वास है। और एक बात का ध्यान रखिएगा, जिस घर में भी नकारात्मक शक्तियों का वास होता है उस घर की कभी बरकत नहीं होती है और घर पर कभी माता लक्ष्मी जी वास करने नहीं आती है। अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी आपके घर पर वास करने आए, आपके घर की बरकत हो, आपके घर की उन्नति हो, तो आपको 23 मई की शाम मतलब सूर्यास्त के बाद आपको एक घी का दीपक लेना है सबसे पहले। इसके बाद घी के दीपक को आपको तुलसी पौधे के सामने जलाना है और फिर घर के मुख्य द्वार से लेकर के घर के हर कोने में एक घी का दीपक जलाना है। बस आप इतना ध्यान रखिएगा कि तुलसी पौधे वाले घी के दीपक को छोड़ करके घर के मुख्य द्वार के दीपक से लेकर के घर के हर दीपक में आपको एक एक लौंग डाल देना है। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने 23 मई यानी वैशाख पूर्णिमा की शाम को कर लेते हैं तो मान के चलिए माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आपके घर पर बनी रहेंगी और माता लक्ष्मी आपके घर पर वास करने आएंगी। तो दोस्तों, जितने भी उपाय आपको बताऊं हैं ये सभी के सभी बेहद ही चमत्कारिक उपाय है। आप उपाय को पूरी विश्वास और सच्ची श्रद्धा के साथ करें, निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही कमेंट बॉक्स में माता लक्ष्मी श्री हरि विष्णु की जय लिख देना। धन्यवाद।